अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अपना जो चैप्टर चल रहा था उसकी एक्सरसाइज 5.3 आज अपन स्टार्ट करेंगे। इसमें लगभग 20 क्वेश्चंस हैं, तो 20 क्वेश्चन एक ही क्लास में करना असंभव है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैं इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट में करूँगा कंप्लीट, ताकि आपको भी ज़्यादा बर्डन ना लगे कि एक ही क्लास बहुत बड़ी क्लास हो गई। इसलिए 3 पार्ट में हम करेंगे। आज अपन फर्स्ट से लेकर 5 क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे इसमें, ठीक है, और फिर नेक्स्ट पार्ट में आगे वाले क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं अब अपनी एक्सरसाइज 5.3। अब इसमें एक्सरसाइज में क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें को अपने ध्यान रखना है। एक तो अपने पास क्या होना चाहिए, सम निकालने का जो फॉर्मूला अपने पास Sn = n/2 2a + n-1d, वो अपने याद होना चाहिए। एक तो Sn का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक अपने जो 5.2 में अपन ने निकाला था नंबर ऑफ टर्म्स या nth टर्म, वो अपने को पता होना चाहिए। बस इतना अगर आपको पता है तो ये एक्सरसाइज फिर आपके लिए हलवा है और कुछ भी नहीं है इसमें, इस एक्सरसाइज में बाकी कुछ भी नहीं है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 में। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अपने को क्या दे रखा है, अपने को एपी दे रखी है, ठीक है। उस एपी का अपने को क्या निकालना है, सम निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, सम का फॉर्मूला आपको पता ही है, n/2 2a + n-1d ये होता है, ठीक है। तो एपी में सबसे पहले अपने क्या क्या दे रखा है वो पूरा का पूरा अपन राइट करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास एपी है। इसमें एपी में फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है, 2, तो a = क्या हो गया 2। अब डी आपको निकालना आता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। सेकंड टर्म अपने पास क्या है 7, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म 2, तो कितना जाएगा 7 - 2 यानी कि 5। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर ये एपी क्या बोल रही है, 2 10th टर्म्स यानी कि 10 टर्म है। कितनी टर्म है टोटल, 10। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई है अपने पास 10, ठीक है। अपने को निकालना क्या है, सम निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, सम का फॉर्मूला क्या होता है वो अपन जानते हैं, Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। S का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब n यानी कि अपने पास 10 है, तो पहले अपने जो फॉर्मूला वो लिख लेते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d ब्रैकेट क्लोज, ये अपना फॉर्मूला, ठीक है। अब n का मतलब क्या, अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, तो S10 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म निकालनी है अपने को, ठीक है। n की वैल्यू क्या अपने पास 10/2, फिर 2 एज इट इज आ गया। a की वैल्यू क्या अपने पास 2 प्लस n कितना अपने पास 10, तो 10 - 1, और d अपने निकाला कितना है 5। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट करनी है आपको फॉर्मूले में और कुछ नहीं करना। अब 2 की टेबल 2 से डिवाइड कर देंगे 10 को, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो यहाँ पे तो आ गया अपने पास 5, फिर ब्रैकेट, फिर 2 × 2 कितना होता है 4, फिर साथ में क्या है प्लस। अब 10 - 1 कितना होता है 9, और 9 × 5 कितना होता है 45। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब यहाँ से अगर S10 निकालेंगे वो कितना आएगा 5 एज इट इज़, और ब्रैकेट में अपने पास क्या प्लस कर देंगे, 4 + 45 कितना हो जाएगा 49। अब 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर निकल कर आएगा अपना सम, और वो सम कितना आएगा अपने पास S10 = इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 × 5 = 45, 4 और 24, तो अपने पास क्या आ गया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म कितना आ गई अपने पास 245। यानी कि इस एपी में जो 10 टर्म तक की जो सम है वो कितना है 245, और यही अपना क्या है आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट वो क्या दे रखा है अपने को, वो देखते हैं अपन। यहाँ पर अपने को दे रखा है -37 -33 -29। कोई दिक्कत नहीं है, इस एपी से आप क्या बता सकते हैं, a की वैल्यू बता सकते हैं। a की वैल्यू अपने पास कितनी है -37,
ए की वैल्यू अपने पास -37 है और डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। सेकेंड टर्म क्या है, -33। अब माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म क्या अपने पास -37, ठीक है। अब इसको अगर सोल्व करेंगे आगे तो -33 एज इट इज़ आ गया। अब ये माइनस माइनस इनटू में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो +37। अब 37 - 33 कितना होता है, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर अपने पास d की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब d की वैल्यू 4 आ गई अपने पास और टर्म्स कितनी दे रखी है अपने को 12, तो n की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 12। बस कुछ नहीं करना है अपने को, सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये अपना फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला अपने को लगाना है। अब वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना है। एन की वैल्यू कितनी है अपने पास 12, यानी कि S12, तो सम ऑफ 12 टर्म्स करनी है अपने को। तो एन की वैल्यू 12/2, फिर 2 एज इट इज, ए की वैल्यू अपने पास क्या है -37। बस कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी है, दिमाग लगाकर दिमाग खोलकर अपने को कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में गलती होना स्वाभाविक है, हो ही जाती है, तो वो अपने को ध्यान से करनी है, ठीक है। एन की वैल्यू ये देखिए, अब मैंने एन की वैल्यू 12 थी लेकिन डी की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे, तो बस यही, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो एन की वैल्यू अपने पास कितनी है 12, तो यहाँ पर 12 - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 4। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है आपको। S12 इज इक्वल टू, अब 2 की टेबल में 12 आता है तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, तो यहाँ से तो आ गया 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 37 2 ज़ा कितना होता है 74, और ये साथ में माइनस है तो -74, ठीक है। फिर क्या है प्लस, तो प्लस आ गया। अब 12 में से -1 करेंगे, 11 11 4 ज़ा 44, तो यहाँ पर कितना आ गया 44 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 6 एज इट इज़ है। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 74 में माइनस करेंगे 44 कितना आएगा 30 आएगा। अब अपने को एक चीज़ का ध्यान रखना है, अब ये +30 आएगा या -30 आएगा। अब ये साइन देखने के लिए हमें क्या है, मैं बार बार बता चुका हूँ आपको कि जो डिजिट बड़ी है उसके पास जो भी साइन है वही साइन यहाँ पे आएगा। तो बड़ी डिजिट कौन सी है 74, 74 के पास क्या माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमें क्या मिलेगा 180, और वो किसका मिलेगा माइनस का। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये अपना आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का, ये अपना आंसर है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, यानी कि फर्स्ट का थर्ड पार्ट अपने को क्या दे रखा है, ये एपी दे रखी है, 100 टर्म दे रखे हैं, ठीक है। तो ए देखते हैं अपन, ए क्या अपने पास 0.6, ठीक है। डी निकालना है, डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके निकालेंगे, तो 1.7 - 0.6, तो अपने पास कितना आ जाएगा डी, तो अपने पास यहाँ से डी आ जाएगा 1.7 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.1, कितना आ गया 1.1, ठीक है। और फिर अपने को क्या दे रखा है एन, वो एन कितनी है, टर्म कितनी दे रखी है 100 टर्म अपने को दे रखी है। बस सम निकालना है, सम निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और Sn का एक और फॉर्मूला भी होता है जो मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन की क्लास में, क्या होता है कमेंट करके ज़रूर बताना वो फॉर्मूला, कि Sn का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर लास्ट टर्म अपने को दे रखी हो, यानी कि nth टर्म अपने को दे रखी हो, तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का, वो क्या होता है कमेंट करके जरूर बताना आप, ठीक है। तो चलिए अब इसको वैल्यू पुट करते हैं। 100, n की वैल्यू क्या है 100, S 100 इज इक्वल टू n की वैल्यू 100/2
अब 2 एज इट इज़, ए की वैल्यू क्या अपने पास 0.6 प्लस एन कितना है 100 माइनस 1 और डी कितना अपने पास 1.1, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आएगा 2 1 जा 2 और ये कितना आ जाएगा 2 5 जा 10 और 0 50, ये अपने पास कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12 1.2 प्लस, अब इसको माइनस किया तो 99 को 1.1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा अपने पास 108.9। आई होप ये आपको समझ में आ गया। इसको ऐड करना कैलकुलेशन तो आप वैसे कर लोगे, बहुत फास्ट हो आप कैलकुलेशन में। इसको ऐड करने पर अपने पास आएगा 110.1, ये अपने पास आएगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो क्या आएगा अपने पास एस एन इजिकल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5505, ये अपने आंसर आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इस एपी का जो 100 टर्म है उनका टोटल सम कितना आएगा 5505, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर फोर्थ पार्ट देखते हैं अपन। इसका फोर्थ पार्ट अपने को क्या दे रखा है। फोर्थ पार्ट इम्पोर्टेंट भी है। फ्रैक्शन में जो पार्ट दे रखे होते हैं वो इम्पोर्टेंट ही होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में बच्चे क्या है फंसते हैं, तो अपने को नहीं फंसना है। तो ए की वैल्यू अपने पास क्या है 1/15 और डी की वैल्यू क्या है वो तो बच्चा ही जानता है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके निकाला जाता है डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो सेकेंड टर्म क्या है अपने पास 1/12 माइनस फर्स्ट टर्म अपने पास 1/15। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस ऐसे तो होगा नहीं, फ्रैक्शन वैल्यू है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम अपने पास कितना आएगा वो बताइए 60 आएगा इसका एलसीएम। एलसीएम आपको वैसे लेना आता होगा, क्या बताएं या बताएं? चलिए बता देते हैं, किसी को अगर नहीं भी आए तो वो सीख लेगा। ये 12 ये 15, अब एलसीएम लेना है तो सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, 15 में तो जाएगा नहीं 2 की टेबल, तो फिर से 6 में 2 की जाएगी तो 2 3 जा 6 और ये 15। अब 2 में तो किसी का भी नहीं जाएगा तो 3 का देते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 3 का भी आगे नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 1 जा 5, ये तो 1 है ही, 5 1 जा 5। अब यहाँ पर 1 आ गया तो यहीं रुक जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही अपना क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो ऐसे अपने पास एलसीएम आया 60। ठीक है, एलसीएम 60 आ गया। अब 12 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे 60 में, तो 12 5 जा 60, 5 इंटू 1 क्या आ जाएगा 5 माइनस, अब 15 को डिवाइड करेंगे 60 में तो क्या आएगा 15 4 जा 60, 4 इंटू 1 4। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया डी की वैल्यू क्या आ गई 1/60। डी की वैल्यू आ गई अपने पास 1/60, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू अपने पास है, डी की वैल्यू अपने पास आ गई और एन की वैल्यू अपने को दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 11। तो बस सम ऑफ टर्म्स का अपन फॉर्मूला लगा देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ से एस एन यानी कि एन कितना 11, तो एस 11 इज इक्वल टू 11/2 और फिर 2 एज इट इज ए कितना अपने पास 1/15 प्लस एन कितना अपने पास 11 माइनस 1 इंटू डी कितना अपने पास 1/60। अब थोड़ी सी फ्रैक्शन में है तो आपको कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, उसमें तो क्या ही बताएं। चलिए थोड़ा बहुत समझा देते हैं हम। अब 2 की टेबल में 11 नहीं आता तो इसको तो एज इट इज़ रख देंगे 11/2, वरना अपन पिछले क्वेश्चन में काट देते थे, लेकिन यहाँ पे कटेगा नहीं। और यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू 1 2/15 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, प्लस अब यहाँ से क्या आएगा 11 माइनस 1 कितना आ गया 10 इंटू 1/60, ये आ गया यहाँ से। अब कुछ नहीं करना, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपना जो सफ़र है उसके सफ़र में चलते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, अपना आंसर
आता जाएगा 11/2 इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कटेंगे तो है नहीं, काटा पीटी तो यहाँ पे होगी नहीं, तो इसको भी एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पर काटा पीटी हो सकती है, कैसे हो सकती है कि 10 का है 60 में डिवाइड जाता है, 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 1/6। बस अब आगे काटा पीटी नहीं होगी, नहीं होगी तो इसको प्लस करेंगे, तो एलसीएम तो अपने को लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो एलसीएम लेना बनता है अपना, तो वो लेते हैं। अब 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, वो आएगा 30। अब कैसे आएगा फिर से समझा देता हूँ आपको एक बार फिर। ये 15 और ये 6 एलसीएम लेना है। सबसे पहले 2 से टेबल में 6 आ रहा है तो 2 का डिवाइड करेंगे, 15 में जाएगा नहीं, 2 3 जा 6 इसमें जाएगा। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब किसी का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 1 जा 5 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो ये एलसीएम अपने पास कितना गया 30। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे 30 में, 15 2 जा 30, तो 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस 6 को डिवाइड करेंगे 30 में, 6 5 जा 30, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आता है अपने पास, वो देखते हैं। 11/2 तो एज इट इज़ है ही। अब इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 + 4 9/30। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं फेस हुई होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। आगे क्या कहीं कोई काटा पिटी हो सकती है, मेरे को तो दिख रहा है यहाँ पर काटा पिटी हो सकती है, क्योंकि 9 भी आता है, 3 की टेबल में 30 भी आता है, तो 3 से इसको काट देंगे, 3 3 जा 9, और यहाँ से अगर इसको काटेंगे 3 10 जा 30। ठीक है, ये कट गया अपने पास। अब आगे नहीं कटेगा तो अपने पास क्या आ गया, 11/2 तो एज इट इज था ही, इंटू 3/10 आ गया। अब इसको ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से S11 अपने पास कितना आ जाएगा, 11 3 जा 33, और नीचे 10 2 जा 20। ये अपना आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन वेरी इजी तरीके से अपने सॉल्व किया है, एक एक स्टेप को आपको समझाया है, यहाँ तक कि आपको एलसीएम लेना भी सिखाया है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर अपन बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिख जाए एकदम। ये अपन ने किया है। चलिए तो फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ पार्ट हैं वो अपने को कंप्लीट करने हैं, थोड़ा सा जल्दी करके कंप्लीट करेंगे ताकि आगे और भी ज़्यादा पार्ट हैं तो वो ऐसे होंगे नहीं, टाइम लगेगा ज़्यादा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अपना। तो यहाँ पर देखते हैं, फाइंड द सम गिवन बिलो। अब सम भी निकालना है अपने को। ये अपने पास एक एपी दे रखी है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं ए की वैल्यू क्या है, अपने पास 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। डी की वैल्यू क्या है, बच्चा बच्चा जानता है कैसे निकालते हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। अब सेकंड टर्म अपने को क्या दे रखी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखी है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, 10 2 जा 20, 20 + 1 कितना हो गया 21/2, इसको बदल लिया। अब माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है 7। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा अपने पास 2 को डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 21 को 1 से करेंगे तो 21, माइनस 1 को 2 से करेंगे 2, 7 2 जा 14, ये 14 आ गया। अब 21 में से 14 माइनस करेंगे 7/2, तो डी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 7/2 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब अपने को यहाँ पर लास्ट टर्म दे रखी है, वहां पर अपने को पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, n की वैल्यू दे रखी थी, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे थे, लेकिन यहाँ पर अपने को लास्ट टर्म दे रखी है, यानी कि nth टर्म दे रखी है अपने को। an = क्या दे रखा है 84। और एक क्वेश्चन में मैंने पिछले भी बताया था कि जहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी हो तो वहाँ पर सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला
क्या होता है जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो वो आपने बता दिया होगा शायद, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो यूज़ होगा। अब nth टर्म अपने को कितने दे रखी है, 84 दे रखी है। अपने पास क्या नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स। और वो नंबर ऑफ टर्म्स किससे निकालेंगे, जो nth टर्म अपने को दे रखी है उससे। अब n टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 84। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या है अपने पास, 7 प्लस n का अपने को पता नहीं है, और d की वैल्यू अपन ने निकाली है, वो कितनी है, 7/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू अपने को कितना दे रखा है, 84 दे रखा है nth टर्म, तो वो अपन ने लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर 7 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, n माइनस 1 अपॉन 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7 हो गया। अब माइनस 7 हो गया तो यहाँ से अपन करते हैं n माइनस 1। अब इसको भी शिफ्ट करेंगे इधर, अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले 84 माइनस 7 कितना आ जाएगा अपने पास, 77। कितना आ गया अपने पास, 77। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब ये 7/2 है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक है, तो ये 2 है वो तो डिवाइड में है, 2 तो है वो डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, अब ये जो 7 है वो किस में है, मल्टीप्लाई में है। इधर शिफ्ट करेंगे किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से काटापिटी करेंगे थोड़ी बहुत। काटापिटी कैसे करेंगे, 7 की टेबल है वो 77 में जाएगी। 7 1 जा 7, 11 7 जा 77। तो यहाँ से अपने पास क्या आया, n माइनस 1 इज इक्वल टू अपने पास आ गया 11 2 जा 22। अब माइनस 1 को इधर अगर शिफ्ट कर देंगे हम तो n की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 22 प्लस 1 कितना आ जाएगी, 23। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। n की वैल्यू अपन ने 23 निकाली है। अब n की वैल्यू निकाली है तो वैसे तो क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं है, अपने को सम निकालना है। एस एन का फॉर्मूला अपने को एक तो अपन ने किया है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब दूसरा अपन ने बताया था इंट्रो की क्लास में, अपन ने प्रूफ भी करके बताया था। तो n/2 क्या होता है, n/2 a प्लस a n या l, कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर, l भी हो सकता है क्योंकि लास्ट टर्म और a n एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एस एन अपने पास कितना, n की वैल्यू क्या है 223। ठीक है, S23 इज इक्वल टू n की वैल्यू है 23/2। और यहाँ से a की वैल्यू अपने पास कितनी थी, 7, तो a की वैल्यू 7 हो गई, प्लस an कितना था अपने पास 84, तो ये 84 अपने पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो 23/2 इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा अपने पास, 7 प्लस 84 91। अब 91 को मल्टीप्लाई करना है 23 से, तो अपने पास आंसर आएगा कितना आएगा, 2093। मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स की जो सम है वो इतनी आ गई है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट अपने को दे रखा है, वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है 34 32 30 और 10, लास्ट में 10 दे रखा है। तो a की वैल्यू अपने पास क्या है 34, d अपन निकाल सकते हैं। सेकंड टर्म क्या है अपने पास 32 माइनस फर्स्ट टर्म 32, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब n की वैल्यू अपने पास है नहीं, वो तो अपने को निकालनी पड़ेगी। an अपने को दे रखा है वो कितना है 10। अब यहाँ से n की वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10। a की वैल्यू क्या है अपने पास 34 प्लस n पता नहीं है अपने को, -1 इंटू डी कितना अपने पास -2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब 34 को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, माइनस में चला जाएगा वो। तो माइनस में जाने के बाद उधर क्या क्रिया करेगा वो देखते हैं। 10 तो इधर ऐसा कैसा है, ये -34 हो जाएगा। अब यहाँ से n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू, अब
24 को अगर माइनस करेंगे 10 से तो कितना आएगा 24, और 10 अगर छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू अगर माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। n-1। अब अगली स्टेप में अपन क्या करेंगे, ये जो -2 है इसको भी उधर भेज देंगे, भगा देंगे उधर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो -24 अपॉन ये -2। अब डिवाइड में अगर माइनस ऊपर भी है नीचे भी तो ये कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक साथ अपन खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनका अलग से कुछ मैटर है तो ये खड़े नहीं हो सकते। अब यहाँ से 2 की अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2, और यहाँ से करेंगे तो 12। तो यहाँ पर 12 आ गया। तो n की अगर वैल्यू निकालनी है तो -1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, 12 + 1। तो कितना आ गया अपने पास, n = 13। n की वैल्यू अगर अपने पास 13 आ गई तो हम सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स निकाल सकते हैं। 13 टर्म का सम कितना होगा वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अपने पास फॉर्मूला है Sn = n/2 a + an। ये अपने पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में अपने को क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट कर देंगे उसके बाद अपना क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो n कितना है 13, तो S13 = n की वैल्यू 13/2। a कितना अपने पास 34 प्लस an कितना अपने पास 10। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा अपने पास 13/2, और यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो 44। अब 44 आ गया। अब 2 से टेबल में जाता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 22। तो 13 × 22 करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। S13 = 22 3 6 8 2, ये अपना सम आ गया। तो S13 = क्या आ गया अपने पास 286। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, शेयर करना। ठीक है, तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, और ये लास्ट पार्ट है इसका। फिर अपन थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन में 10 पार्ट दे रखे हैं, तो वो काफ़ी लेंदी है, तो वो उसको भी करना अपने को पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं अपने को क्या दे रखा है। जो एपी दे रखी है उसमें अपने को ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू अपने को -5 दे रखी है, और डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी की वैल्यू निकालेंगे। सेकंड टर्म क्या है अपने पास -8, और इसमें से माइनस करेंगे क्या, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है -5। अब यहाँ से इसको अगर माइनस करेंगे क्या आएगा, -8, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते ही क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से क्या आ गया 5। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 8 में से माइनस करेंगे 5, कितना आएगा 3। बड़ी वैल्यू क्या है 8, 8 के पास क्या माइनस, तो क्या आ गया माइनस। तो डी की वैल्यू क्या आ गई -3। और फिर अपने पास क्या दे रखा है, एन अपने को निकालना है। सबसे पहले एन निकालना है, उसके बाद सब निकालना है। तो एन निकालने के लिए अपने पास एक कंडीशन दे रखी है, लास्ट टर्म यानी कि ए एन की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, -230। बस यहाँ से अपने को एन की वैल्यू मिलेगी। एन की वैल्यू मिलते ही सम ऑफ एन टर्म्स लगा देंगे। तो ए एन की फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d = -230, जो अपने को दे रखा है। a की वैल्यू अपने पास क्या है -5 प्लस n अपने को पता नहीं है, तो -1 एज इट इज़ लिख दिया। d अपने पास कितना है -3 है, वो अपन ने लिख दिया -230। अब ये जो -5 है इसको इधर भेज देंगे, शिफ्ट कर देंगे, तो ये प्लस में चला जाएगा उधर। तो प्लस में जाने के बाद उधर क्या बचेगा, क्या लड़ाई करके क्या करेंगे वो देखते हैं। ये इधर गया, +5 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। n-1, अब इसको इधर प्लस होगा माइनस होगा, क्या होगा वो करके देखते हैं। माइनस प्लस माइनस होगा। 230 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 225। अब ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, बड़ी वैल्यू क्या है 230, उसके पास क्या है माइनस, तो क्या आएगा माइनस आएगा।
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ से -3 जो मल्टीप्लाई में साथ घूम रहा है, इसको भी अब इसकी भी छुट्टी करेंगे इधर, तो इसको भी इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या आएगा फिर n-1। अब -3 को छुट्टी कर देंगे, इधर इधर भेज देंगे, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो -225 अपॉन -3। अब डिवाइड में दोनों तरफ माइनस हो तो वो तो चलेगा नहीं, कट कैंसिल हो जाएंगे। अब 3 की टेबल इसमें देंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और फिर 15, 3 5 जा 15। यहाँ से क्या आ गया अपने पास 75। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो -1 इधर चल रहा है साथ में, इसको भी क्या है इधर से प्रसाद दे के इसको भी इधर भेज देंगे, तो n इजिकल टू क्या जाएगा 75 था इधर और इसको भेजा तो ये प्लस में आ गया इधर 1, तो n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 76। अब n की वैल्यू अगर 76 आ गई तो सम ऑफ टर्म्स अपने को निकालने से कोई रोक ही नहीं सकता, तो वो फॉर्मूला अपने पास होता है Sn इजिकल टू n/2 a प्लस an। बस ये फॉर्मूला होता है, इसमें पुट करना है अपने को और अपना आंसर फटादंसी आ जाएगा, जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, S76 अपने को निकालना है। n की वैल्यू अपने पास क्या आई 76 अपॉन 2, a कितना है अपने पास -5 और an लास्ट टर्म अपने पास कितनी है -230, तो -230। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको तो कैंसिल हो जाएगा, ये काटा पिटी हो जाएगी, यहाँ पे तो आ जाएगा 38, तो S76 इजिकल टू कितना गया 38 और फिर यहाँ पर इनटू में कितना गया -235। कैसे आया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 230 में प्लस करेंगे 5 235 और दोनों की माइनस है तो एक इसके तो माइनस आना ही है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, कैसे करोगे चलिए मैं एक मल्टीप्लाई आपको करके बता ही देता हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे कि आपने मल्टीप्लाई करना नहीं बताया कि कैसे करते हैं। ये मल्टीप्लाई ऐसे होता है, सबसे पहले 8 5 जा 44, 8 3 जा 24, 24 4 28, 2 आ गया, फिर 8 2 जा 16, 2 18, ये आ गए। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का जो साइन है वो आ गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 3 5 जा 15, 5 1 कैरी आ गया, 3 3 जा 9 और 1 10, 10 का यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या आ गया 1। अब 3 2 जा 6 और एक 7। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक बार फिर से अपन 8 5 जा 44, 8 3 जा 24 28, 2 8 2 जा 16, 2 18 ये हो गया, 5 3 जा 15 1, 3 3 जा 9 और 10 1, 3 2 जा 6 7। ठीक है, अब यहाँ से इसको 0 आ गया, 8 प्लस 5 कितना होता है 13, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया और यहाँ से अपने पास क्या आ गया 8। ठीक है, तो अपनी जो वैल्यू आई है सम आया है वो कितना आया है, अब ये माइनस साथ में है तो -8930। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने मल्टीप्लाई करके आपको बता दिया, लेकिन हर मल्टीप्लाई मैं नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और इतना टाइम कहाँ है, फिर आपके सवाल क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे पूरे, क्योंकि टाइम तो हो जाएगा फिर क्वेश्चन नहीं होंगे तो क्या मतलब है फिर। तो ये आप मल्टीप्लाई कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं आप, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इसके 10 पार्ट हैं, तो जल्दी जल्दी करते हैं। फर्स्ट पार्ट अपने को क्या दे रखा है वो देखते हैं। सबसे पहले अपने को फर्स्ट पार्ट देखना है, वो क्या दे रखा है, वो अपने को ये दे रखा है इन एन एपी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एपी है अपने पास, और वो क्या है एपी में अपने को ए की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 5। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। डी की वैल्यू अपने पास 3 दे रखी है, एनथ टर्म अपने को 50 दे रखा है, एन की टर्म निकालनी और ऐसा निकालना है। एन टर्म निकालने के लिए अपन सबसे पहले ये लेके चलेंगे ए एन इज इक्वल टू 50। अब यहाँ से ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना गया 50।
अब यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 5 प्लस एन अपने को पता नहीं है, वो तो निकालना ही है। डी कितना अपने पास 3 इज इक्वल टू 50। अब 5 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में आने के बाद 50 माइनस 5 कितना आ जाएगा 45। तो थोड़ा मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस करेंगे 5 को तो कितना आ जाएगा 45। अब 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 अपॉन 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, अब n की वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस 1 इधर शिफ्ट होगा तो किस में चला जाएगा प्लस, तो ये n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 कितना हो गया 16 हो गया। ये अपने पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या निकालना है, सम निकालना है, वो इधर निकाल लेते हैं अपन। तो एस एन की वैल्यू अपने पास क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन, ये होता है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एस एन की वैल्यू क्या है 16, तो एस 16 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 16 अपॉन 2 ए कितना अपने पास 5 प्लस ए एन कितना है 55। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से अगर इसको काटापीटी करेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 8 इंटू ये 55 प्लस 5 कितना हो गया 60। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 50 था, 55 नहीं था, ये 50 है। कितना ये, बस जल्दी के चक्कर में यही हो जाता है। ए एन की वैल्यू अपने पास कितनी है 50 है, तो ये कितना आ गया 55, 60 नहीं आएगा 55, 50 प्लस 5 कितना होगा 55। अब इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने पास 440, ये अपने पास वैल्यू आ गई और ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट अपने को क्या दे रखा है, गिवन ए इज इक्वल टू 7। चलिए अपने को ए इज इक्वल टू 7 दे रखा है, ए 13 की वैल्यू अपने को दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 35, और फिर डी पूछा अपने को और एस 13 पूछा। कोई दिक्कत नहीं है, ए 13 अपने को दे रखा है, वो कितना दे रखा है 35। अब यहाँ से देखते हैं कुछ हो सकता है क्या। ए 13 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पहले वाली क्लास में, क्या ए 13 को हम ए प्लस 13 में से एक कम करेंगे 12 इंटू डी, ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू 35। अब ए की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में दे रखी है 7 प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू तो पूछिए अपने को, और इज इक्वल टू 35। अब 7 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास 5, तो ये हो गया और 28 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर d की वैल्यू निकालनी है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, 12, तो यहाँ से d की वैल्यू अपने पास क्या जाएगी, काटापीटी करेंगे, ज़्यादा तो होगी नहीं, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गई, डी की वैल्यू 7/3, ये अपने पास डी की वैल्यू आ गई। एक तो डी की वैल्यू पूछी थी अपने को, वो अपने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब अपने को क्या पूछा, S13 की वैल्यू पूछी है। तो S13 का मतलब ये जो A13 है ये लास्ट टर्म ही था अपना, ये S13 की वैल्यू पूछी है। तो SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास n/2 इंटू ए प्लस एल, एल का मतलब लास्ट टर्म यानी ये ए एन ही मान लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो S13 इज इक्वल टू एन की वैल्यू अपने पास क्या है 13 प्लस ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 7 प्लस एल कितना अपने पास जो 13 टर्म है, और 13वां टर्म अपना लास्ट टर्म क्या है 35 है, तो ये कितना आ गया 35 आ गया। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा S13 इज इक्वल टू, ये काटापीटी तो होगा नहीं, इसको तो एज इट इज रख देंगे। यहाँ से n2 में ये कितना आ जाएगा 42। अब ये काटापीटी हो सकता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 13 को 21 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 273। तो S13 की वैल्यू कितनी आ गई 273। तो ये अपने को दो क्वेश्चन पूछे थे, एक तो डी की वैल्यू पूछी थी, एक S13, तो ये अपनी आ चुकी है। आई होप ये आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट
थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट अपने को क्या दे रखा है, वो दे रखा है अपने को A12 की वैल्यू दे रखी है, 37D की वैल्यू दे रखी है, A निकालना है अपने को और S12 निकालना है, तो अपने को A12 दे रखा है, ठीक है। उसी से अपन सब कुछ करेंगे। A12 इज इक्वल टू कितना देगा 37। अब A12 को आपको पता है क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11, 12 में से 1 कम करेंगे 11 इंटू डी इज इक्वल टू 37। अब A की वैल्यू अपने पास फाइंड आउट करनी है, पता नहीं है, प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू अपने को दे रखी है, कितनी है 3 इज इक्वल टू 37। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। A प्लस 11 3 जा 33 इज इक्वल टू 37। अब 33 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 37 माइनस 33, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, A की वैल्यू अपने पास आ गई 4, माइनस करेंगे तो A की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 4। एक तो अपने को A की वैल्यू ही पूछी थी। अब देखिए S12 पूछा अपने को, ठीक है, और अपने पास A12 ही दे रखा है, इसका मतलब ये अपना क्या है लास्ट टर्म है, तो L की वैल्यू क्या अपने पास 37 है, तो यहाँ पर अपन S12 निकाल देंगे, वो कितना होता है n/2 A प्लस L, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है अपने पास 12/2 A कितना अपने पास, A अभी निकाला है 4 प्लस L कितना अपने पास 37। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अब यहाँ से काटापीटी करें, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 6 and 2 37 प्लस 4 कितना हो गया 41। अब यहाँ से अगर देखते हैं S12 की वैल्यू क्या आएगी 6 6 4 जा 24, 246 अपना ये आंसर आ गया, ठीक है। एक तो अपने को A की वैल्यू निकालनी थी, एक अपने को S12 की वैल्यू निकालनी थी, दोनों निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, नेक्स्ट पार्ट इसका फोर्थ पार्ट, वो क्या दे रखा है A3 की वैल्यू दे रखी है, S10 की वैल्यू दे रखी है, फाइंड D और A10 ये निकालना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले A3 को लेकर चलते हैं अपन। A3 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 15। अब A3 है, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3 में से 1 कम करेंगे 2D इज इक्वल टू 15 आ गया। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब ना तो अपने को A की वैल्यू भी पता है ना D की वैल्यू पता है, लेकिन यहाँ से अपन 2D को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 15 माइनस 2D। अब इसको एक इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब अपने को क्या दे रखा है S10 की वैल्यू दे रखी है, अपने को कितनी दे रखी है 125, तो S10 इज इक्वल टू कितना अपने पास 125। अब यहाँ से निकालेंगे। अब S10 का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 125। अब यहाँ से n क्या है 10 है, तो 10 वैल्यू पुट करते हैं, 10/2 इंटू 2 A की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से अपन यहाँ पर रख देंगे, वो कितनी आएगी 15 माइनस 2D, ठीक है। फिर प्लस प्लस आ गया, n अपने पास कितना था 10, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 इंटू D की वैल्यू अपने को पता नहीं है, वो एज इट इज रख देंगे इज इक्वल टू 125। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगर काटापीटी करते हैं तो 2 5 जा 10, तो यहाँ पर तो 5 आ गया, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा 30 माइनस 2 को अब 2D से करेंगे तो 2 2 जा 4D, फिर प्लस 9D इज इक्वल टू यहाँ से क्या गया अपने पास 125। अब इस 5 को इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं अपन, तो इधर शिफ्ट कर देंगे इसको 5 को, तो इधर शिफ्ट करने के बाद अपने पास क्या वैल्यू आती है वो देखते हैं, ठीक है। अब इसको इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर क्या रह गया अपने पास 30, और फिर यहाँ पर ये देखिए 9D में से माइनस 4D करेंगे तो कितना आएगा 5D, तो प्लस 5D इज इक्वल टू 125/5, ठीक है। ये अपने पास आ गया। अब यहाँ से अगर काटापीटी करते हैं हम तो क्या आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 5D इज इक्वल टू ये क्या है 25।
अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, ये +30 है तो इधर क्या आ जाएगा -30। ठीक है, यहाँ से अपने पास 5d इक्वल टू क्या आ गया। अब 25 में से 30 को माइनस करेंगे, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और फिर कितना आ जाएगा 5। 30 में से 25 माइनस करेंगे 5। अब यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/5। अब 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो यहाँ से d की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, d इज इक्वल टू -1। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक तो अपने को d की वैल्यू चाहिए थी, वो तो अपन ने निकाल ली है। अब अपने को क्या चाहिए, A10 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, A10 भी अपन निकाल सकते हैं। अब तो सीधा हो गया अपने पास। A10 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, A10 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 10 में से 1 कम करेंगे 9 इंटू D। अब A क्या है अपने पास, A की वैल्यू वो तो अपने को देखनी पड़ेगी। A की वैल्यू क्या थी, अच्छा, A की वैल्यू तो अपने निकाली नहीं है, तो सबसे पहले A की वैल्यू निकालते हैं हम। पहले A10 कैसे निकालने लगे हम, A की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो A की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है उसमें D की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर देंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन अपने पास क्या थी, A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D, तो ये थी अपने पास A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D। अब यहाँ से A की वैल्यू निकालनी है अपने को, 15 एज इट इज आ गया -2 इंटू D का वैल्यू क्या है अपने पास -1, तो ये क्या आ गई अपने पास -1। अब यहाँ से A की वैल्यू निकालते हैं तो 15 एज इट इज, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से अपने पास A की वैल्यू कितनी आ गई 17। A की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 17, तो A की वैल्यू अपने पास आ गई 17। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। तो चलिए अब देखते हैं, A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए थी, A10 की, तो A10 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 10 को 1 कम करेंगे 9 इंटू D। अब A की वैल्यू अपने पास क्या है 17 प्लस 9 एज इट इज है, D की वैल्यू क्या अपने पास -1 है। अब यहाँ से अगर 17 ये प्लस ये माइनस है तो क्या आएगा -9 इंटू 1 क्या आएगा 9, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या आती है A10 इज इक्वल टू क्या गया अपने पास 8। 17 में से 9 को माइनस करेंगे कितना आएगा 8। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट में अपने को क्या दे रखा है, वो दे रखा है गिवन D की वैल्यू दे रखी है अपने को, S9 की वैल्यू दे रखी है, A की वैल्यू निकालनी है और A9 की वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी करेंगे। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन S9 से निकालते हैं। अपन क्या निकालते हैं, S9 इज इक्वल टू अपने पास क्या है 75। ठीक है, Sn का फॉर्मूला अपने को पता है, वो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 75। ये अपने को दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। n की वैल्यू भी अपने को दे रखी है, वो कितनी है 9, तो 9/2 और 2a की वैल्यू नहीं पता है अपने को, ये तो निकालना है, प्लस 9 n की वैल्यू क्या 9 - 1 इंटू D की वैल्यू अपने को दे रखी है 5 इज इक्वल टू 75। अब अपने को कैलकुलेशन करनी है, ये तो काटा पीटी तो होगी नहीं, इसको तो एज इट इज रख देंगे। फिर अगर अंदर देखते हैं क्या होता है, 2a प्लस 9 में से 8 1 माइनस करेंगे 8 5 जा 40 इज इक्वल टू 75। ये आ गया अपने पास, कहीं कोई दिक्कतें नहीं आई होगी। अब अपने को क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो इसको चलिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 2a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2a इंटू 9/2 आ गया, प्लस आ गया। अब 9/2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इंटू 9/2।
इजिकल टू कितना गया अपने पास 75। अब यहाँ से काटा पीटी करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से अगर काटा पीटी करते हैं 2 1 जा 2, 22 जा 40 आ गया। अब यहाँ से अपने पास क्या आ गया 9a, यानी कि 9 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 9a, प्लस यहाँ से क्या गया अपने पास 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18, 180 इजिकल टू 75। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं आई होगी। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। 9a को एज इट इज़ रखते हैं, प्लस 180 को इधर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 70 माइनस 180। अब यहाँ से अपने पास क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी 9a इजिकल टू अपने पास आ गया 105। इसको माइनस करेंगे 75 को, और ये क्या माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या 180 के पास क्या माइनस। अब यहाँ से a की वैल्यू अगर निकालनी है तो -105 अपॉन 9 ये आ गया अपने पास। अब यहाँ से अगर काटा पिटी करते हैं 3 की टेबल में अगर आते हैं 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ से अपने पास a की वैल्यू आती है वो कितनी निकल के आती है -35 अपॉन 3, ये अपने पास निकल के आती है a की वैल्यू। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। a की वैल्यू अपने पास निकाल ली है, d की वैल्यू अपने पास थी। अब अपने को पूछा क्या है और अपने को a9 पूछा है। a9 इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। a9 के लिए क्या करेंगे, d की वैल्यू अपने पास कितनी थी, d की वैल्यू अपने पास थी 5, तो a की वैल्यू है d की वैल्यू है, तो a9 तो अपन इजीली निकाल लेंगे। a9 को निकालने के लिए क्या करेंगे, a एज इट इज लिख देंगे, प्लस 9 में से 1 कम करके लिख देंगे 8 इंटू डी। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या अपने पास -35 अपॉन 3, ठीक है, प्लस 8 इंटू डी कितना अपने पास 5, तो यहाँ से -35 अपॉन 3 प्लस 40। अब ये ऐसे तो होगा नहीं, फ्रैक्शन वैल्यू है, तो अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ गया 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -35 से 35, प्लस अब इसको 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, यानी कि 120। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं कितना आता है अपने पास, वैल्यू निकल के आती है अपने पास 120 में से 35 को माइनस करेंगे कितना आएगा 85 अपॉन 3। अब ये डिवाइड तो होगा नहीं 3 का, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो अपना आंसर क्या गया a9 इजिकल टू 85 अपॉन 3। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। a की वैल्यू निकाल ली, a9 की वैल्यू निकाल ली, ये दो ही वैल्यू अपने को निकालनी थी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखते हैं फिर। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना है वो ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, सिक्स्थ पार्ट अपने को दे रखा है कि a की वैल्यू अपने को दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। d की वैल्यू भी अपने को दे रखी है, sn भी अपने को दे रखा है, n निकालना है और an निकालना है, ये निकालना है। n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। ये क्या दे रखा है अपने को sn इजिकल टू क्या दे रखा है 90। बस यहीं से अपने को सब कुछ करना है। sn का फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इजिकल टू क्या गया 90, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। n अपने को निकालना है, n/2 को एज इट इज लिख लिया। 2a की वैल्यू क्या है 2, तो 2a कितना हो जाएगा 4, प्लस थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, n की वैल्यू अपने को पता नहीं है, n-1 इंटू डी कितना अपने पास 8 इजिकल टू 90। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए n/2, ये थोड़ा सा अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो थोड़ा सा लेंदी आपको लगेगा ही। 4 प्लस अब 8 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 8n, माइनस फिर 8 को -1 से करेंगे तो -8। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कोई फेस नहीं की होगी दिक्कत आपने। अब यहाँ से अगर n/2, अब इसको सोल्व करते हैं तो 4 - 8
यानी कि 8 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। पहले तो 8n लिख देते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर +4 है, -8 है, यानी कि बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस, तो माइनस, तो 8n - 4 आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इजिकल टू क्या आ गया, 90। अब n/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 8n से मल्टीप्लाई होगा n/2, फिर माइनस माइनस, फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा n/2, तो 4 × n/2 इजिकल टू कितना आ गया, 90। अब यहाँ से काटा पिटी करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यहाँ से कट के इतना आ गया। यहाँ से काटते हैं तो कितना आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो यहाँ से अपने पास आ गया 4n² माइनस, अब यहाँ पे क्या है, 2n इजिकल टू कितना आ गया, 90 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कोई दिक्कत का सामना नहीं किया होगा आपने। अब यहाँ पर भी 2 की टेबल में 4 भी आता है, 2 की टेबल में 2 भी आता है, 90 भी आता है, तो 2 से सभी को डिवाइड कर देते हैं अपन। तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा अपने पास, 2 डिवाइड कर दिया, 2n को भी डिवाइड कर दिया 2 से, और ये 90 भी अपने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि सभी में 2 की टेबल में आता है। तो यहाँ से 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, यहाँ पे तो पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, 45। तो अब अपने पास यहाँ पे इक्वेशन क्या आ गई, 2n² माइनस यहाँ पर क्या रहा, n, और इसको 45 को इधर ले आएंगे तो -45, और इधर क्या बच गया अपने पास, 0 बच गया। अब ये अपने पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व करना सिखाया था इसी क्लास में नहीं, इसी क्लास 10th में आपको सिखाया था, क्योंकि आपके चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4th, ठीक है। तो उसमें आपने सीखा होगा फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे किया था। सबसे पहले फर्स्ट जो x² है या n² की वैल्यू है उसका, और कांस्टेंट टर्म के जो मल्टीप्लाई है वो कितना है, 45, 2 से कितना होता है, 90। अब 90 के ऐसे फैक्टर करेंगे अपन, प्राइम फैक्टर, 2 प्राइम फैक्टर ऐसे करेंगे कि प्लस या माइनस करने पे क्या आए, -n आए। तो पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 3 × 3 = 1 = 3, 3 × 5 = 10, फिर से 3 × 5 = 15, फिर 5, ये हो गया। अब अपने को ऐसे इनके 2 फैक्टर चूज करने हैं जो प्लस या माइनस करने पे कितना आए, 1 आए, ठीक है। तो करते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, हाँ हो गया ना, 2 × 5 = कितना होता है, 10, और 3 × 3 = 9। अब 10 को 9 में से माइनस करेंगे, क्या आएगा, 1। तो बस यहीं से अपना क्या आ रहा है, आंसर निकल रहा है। अब उसके लिए क्या करेंगे, अब अपने पास फैक्टर आ गए 10 और 9। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से -9 करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन अपने को क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो -1 करने के लिए क्या करेंगे कि जो बड़ी वैल्यू है उसको माइनस करेंगे, इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 10 में से 9 को माइनस करेंगे, 1 आएगा। अब बड़ी वैल्यू क्या है, 10, 10 के पास क्या माइनस, तो -1। बस ये फैक्टर हो गए अपने, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब इसको लिख देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको एक्सपेंड करना है अपने को, ठीक है। 2n², फिर -10 एन साथ में लिखना है, वो तो लिखना ही है, फिर क्या +9n, ठीक है। ये अपने एक्सपेंड करके लिख दिया। फिर आगे क्या, -45 = 0, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अपन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म से अपने को कॉमन देखना है, फिर लास्ट 2 टर्म से कॉमन देखना है। फर्स्ट 2 टर्म से अपने को कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, क्योंकि 2 में 2 की टेबल भी जा रही है, 10 में भी जा रहा है 2 की टेबल, तो एक n आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास कॉमन क्या गया, 2n, ठीक है। फिर 2n को डिवाइड करेंगे, इसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, n से एक n कैंसिल हो गया, कितना रह गया, एक n रह गया, माइनस। अब 2n को इससे डिवाइड करें, n से n कट गया, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो यहाँ पे कितना गया, 5, प्लस अब यहाँ से अपने को कॉमन क्या मिल रहा है,
यहाँ से n तो मिलेगा नहीं क्योंकि दोनों जगह n नहीं है, 9 मिल जाएगा क्योंकि 9 में 9 भी आता है 45 भी आता है, तो 9 यहाँ से कॉमन आ गया। तो 9 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, n माइनस माइनस 9 5 जा 45। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ नहीं करना है, अब जो सेम है ये दोनों ब्रैकेट में इसको एक लिख देंगे n माइनस 5, फिर बाकी जो बच गया उसको एक लिख देंगे 2n प्लस 9। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये किसके इक्वल है, 0 के। अब दोनों को 0 के इक्वल करते हैं तो सबसे पहले n माइनस 5 को 0 के इक्वल करेंगे और साथ में अपन 2n प्लस 9 इज इक्वल टू इसको भी 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से n की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 5, ये n की वैल्यू क्या आ गई 5, और यहाँ से अपने पास n की वैल्यू कितनी आ रही है 2n इज इक्वल टू प्लस 9 को करेंगे तो माइनस 9, यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी -9/2, जो कि एक माइनस में और फ्रैक्शन वैल्यू है, और अगर फ्रैक्शन वैल्यू है और माइनस में उसको हम कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये वैल्यू अपन n की नहीं लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या आनी चाहिए, नेचुरल नंबर आनी चाहिए। यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है, एक तो नेगेटिव है फिर दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू है। तो अपने पास n की वैल्यू क्या आ गई, n इज इक्वल टू आ गई 5। तो ठीक है n इज इक्वल टू 5 आ गई। तो अपने पास और क्या पूछा है अपने को, a5 पूछा है शायद, देख लेते हैं। अपने को n की वैल्यू आ गई n, फिर an पूछा, यानी कि n की वैल्यू क्या है अपने पास 5, तो a5 अपने को निकालना है। a5 अपन तो झटपट निकाल दें। a5 को अपन क्या लिख सकते हैं, a को एज इट इज लिखना है, 5 को एक कम करके लिखना है, 4 इंटू डी लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से a की वैल्यू अपने पास क्या है, तो a की वैल्यू अपने पास 2 है और 2 लिख दी, प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू अपने पास कितनी है 8 है। बस हो गया अपना 2 प्लस 8 4 जा 32, तो a5 अपने पास कितना गया 34। बस यही तो अपने को पूछा है n और an, तो ये अपना आंसर आ गया। थोड़ा सा लेंथी हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी था, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इतना तो चलता है, क्लास 10th में हो आप तो इतना तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इजी था, कुछ नहीं था। एस एन अपने दे रखा था, वहां से एन की वैल्यू निकालिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया है, एन की वैल्यू 2 आई है। एक तो अपने को फ्रैक्शन में माइनस में आ गई, वो तो अपने को लेनी नहीं है, और एक अपने पास आई है नेचुरल नंबर, वो अपने को लेनी है, तो वो ले लिया अपन ने। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन दे रखा है 7th पार्ट, वो क्या दे रखा है। इसमें ए की वैल्यू दे रखी है अपने को 8, an अपने को दे रखा है 62, sn दे रखा है, ये n और d निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले an लेके चलते हैं अपन। an इज इक्वल टू क्या है अपने पास 62 है, an का फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। अब यहाँ से a की वैल्यू अपने पास नहीं है, a की वैल्यू अपने पास है लेकिन d की वैल्यू नहीं है, n की वैल्यू भी नहीं है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू अपने पास नहीं है। तो इसका मतलब ये तो अपन सबसे पहले लगा ही नहीं सकते, ये नहीं लगा सकते। तो अपने पास एक और कंडीशन दे रखी है, वो क्या कंडीशन है वो देखते हैं, तभी तो मैं समझाता हूँ। ये आपको बताया है, ऐसे नहीं आपको समझ में नहीं आता कि सर ने an क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यू ऐसी आ गई जो अपने को पता नहीं है, तो 2 वैल्यू आने पर हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से इस कंडीशन को लेकर चलते हैं। Sn इज इक्वल टू अपने पास क्या है 210। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2, ठीक है, और फिर क्या होता है a प्लस an, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से a भी अपने को दे रखा है, an भी अपने को दे रखा है, बस n की वैल्यू निकालनी है, वो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं n/2, फिर अपने पास a की वैल्यू क्या है 8 प्लस an कितना अपने पास 62 इज इक्वल टू 210। अब यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी अपने पास n/2 इंटू 8 और प्लस 62 कितना हो गया 70 इज इक्वल टू 210। ठीक है, अब 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, 70 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास n इज इक्वल टू
210, 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 70 क्या मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। यहाँ से n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 6। तो सबसे पहले n की वैल्यू अपने को निकालनी थी, वो कितनी आ गई 6। अब अपने को d की वैल्यू निकालनी है, वो इस कंडीशन से निकाल लेंगे। an अपने को दे रखा है, an कितना दे रखा है अपने को 62। an का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। अब a की वैल्यू अपने को दे रखी है, d की वैल्यू अपने को दे रखी है। a की वैल्यू अपने पास कितनी है 8 प्लस n कितना अपने पास अभी निकाला 6 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 62 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू डी इज इक्वल टू 62। अब 8 को इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस में चला जाएगा, 62 माइनस 8 कितना आ जाएगा अपने पास 5 डी इज इक्वल टू कितना आ गया 62 माइनस 8 54। अब d की वैल्यू निकालनी है तो 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा 5। तो यहाँ पर आगे काटा पिटी होगा नहीं, 5 की टेबल नहीं जाएगी, डिवाइड नहीं होगा 54 में। तो यही अपना आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपने को क्या दे रखा है, पार्ट नंबर 8। अब पार्ट नंबर 8 में क्या दे रखा है, फिर से n की वैल्यू पूछी है, a दे रखा नहीं दे रखा है, a की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर भी वही होगा, क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि अपने क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा ही बचे हुए हैं। an की वैल्यू दे रखी है अपने को, कितनी दे रखी है 4। तो an इज इक्वल टू क्या है अपने पास 4। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है 4। अब a की वैल्यू अपने को पता नहीं है, प्लस n की वैल्यू भी अपने को नहीं पता है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है अपने पास a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ब्रैकेट को ओपन करके इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से इसको इधर शिफ्ट कर देंगे पूरे को, तो क्या आ जाएगा अपने पास a इज इक्वल टू 4। अब माइनस 2 को इधर करेंगे तो प्लस 2, और प्लस 2n को इधर करेंगे तो माइनस 2n। तो यहाँ से अपने पास a इज इक्वल टू क्या आ गया 2, 4 प्लस 6 माइनस 2n। तो इसको अपन ने मार्क कर लिया फर्स्ट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को कंडीशन क्या दे रहा है कि एस एन इज इक्वल टू माइनस 14। इससे अपन करते हैं a की वैल्यू यहाँ से डालेंगे, फिर एस एन कितना होता है अपने पास n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास माइनस 14। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर अपने पास किस किस की वैल्यू दे रखी है। n की वैल्यू अपने को नहीं पता है, तो n बाई 2 a अपन ने निकाला था फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, वो क्या है 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 अपने को नहीं पता है। d की वैल्यू अपने पास कितनी है 2 इज इक्वल टू माइनस 14। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कर लिया। अब इसको सोल्व करना है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, n बाई 2 एज इट इज़ है। ठीक है, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 ज़ा 12 माइनस 2 2 ज़ा 4n प्लस अब इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं 2n माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 14। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे करते हैं इसको सोल्व, n बाई 2 इज इक्वल टू, अब इसको करते हैं 12 माइनस 2 कितना होगा 12 माइनस 2 10, फिर यहाँ पर माइनस 4n प्लस 2n, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस 4 में से 2 माइनस 2n। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब n बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 10 इंटू n बाई 2 माइनस 2n इंटू n बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 14। अब यहाँ से काटा पिटी करते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 2 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ से 5 इंटू n 5n माइनस यहाँ पर n इंटू n स्क्वायर, और फिर माइनस 14 को इधर ले आएंगे तो प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, अब n स्क्वायर माइनस में होगा नहीं, तो वो ये पूरी की पूरी वैल्यू इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास
ये माइनस एन है तो ये तो प्लस का हो गया, ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, और ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, इजिकल टू 0। पूरी की पूरी वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दिया तो जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये अपने पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जो कि क्या है एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1 और इंटू 14, ये है 14 के ऐसे दो प्राइम फैक्टर्स करने हैं जो प्लस या माइनस करने पे क्या है 5 -5 है, तो 2 7 ज़ा 14 7 1, ये तो सीधे पड़े हैं 2 और 7। अब दो फैक्टर अपने पास आ गए 2 और 7, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, -5 चाहिए, ठीक है। -5 के लिए क्या करेंगे, ये तो प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 7 में से 5 माइनस हो गया इजिकल टू, ठीक है। फिर अब बड़ी वैल्यू क्या है 7, तो 7 के पास क्या माइनस, तो -5। तो ये अपने पास आ गया है जो एक्यूरेट अपने जो फैक्टर हैं वो हैं। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे इसकी फॉर्म में, तो एन स्क्वायर एज इट इज़, फिर क्या प्लस 2 साथ में एन है, फिर क्या -7 साथ में एन है, फिर क्या -14 इजिकल टू 0। अब यहाँ से फर्स्ट दो टर्म से कॉमन लेना है, लास्ट दो टर्म से कॉमन लेना। ज़्यादा मैं कुछ समझाऊंगा नहीं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से अपने पास n कॉमन आएगा, n कॉमन आने के बाद यहाँ पर n बचेगा +2, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या रहा माइनस, यहाँ से 7 कॉमन आ गया, 7 कॉमन आने के बाद क्या रह गया यहाँ पर n +2, 7 2 ज़ा 14 इजिकल टू 0। अब यहाँ से अपने पास क्या आया, ये दोनों सेम है, इसका मतलब इसको एक ले लेंगे n +2, और फिर बचा क्या अपने पास n -7 इजिकल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, n +2 इजिकल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास क्या आ गई n -7 इजिकल टू 0, n इजिकल टू क्या आ गई 7, n इजिकल टू 7 आ गई, एक माइनस आ गई, माइनस को हम कंसिडर नहीं करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी n की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। n की वैल्यू अगर 7 आ गई तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है बाकी, और किसकी वैल्यू निकालनी है वो देखते हैं, a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू अपन इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ n, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते ही अपने पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपने पास वो देख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है अपने पास a इजिकल टू 6 - 2n, a इजिकल टू 6 - 2n, a इजिकल टू 6 - 2n, ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है। तो यहाँ से a इजिकल टू 6 - 2n, n कितना निकाला अपने 7, तो यहाँ से 6 - 14, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास -8। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ बनेगी थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 9th पार्ट देखते हैं इसका। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी स्क्रीनशॉट में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, 9th पार्ट वो अपने को दे रखा है a की वैल्यू दे रखी है अपने को 3, ठीक है। n दे रखा है 8, s अपने को 192 दे रखा है, d की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो s का मतलब क्या होगा, s 8 ही दे रखा है ये अपने को, ठीक है। तो sn अपने को कितना दे रखा है 192, कोई दिक्कत नहीं है, sn इजिकल टू 192। अब sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी इजिकल टू 192, ये हो गया। अब n की वैल्यू क्या अपने पास 8 जो क्वेश्चन में दे रखी है अपॉन 2a कितना अपने पास 3 प्लस n कितना अपने पास 8 - 1 इंटू डी की वैल्यू तो अपने को निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, इजिकल टू 192, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ से काटा पिटी करेंगे 2 1 2 2 4 8, तो यहाँ से 4 आ गया बाहर, तो अंदर क्या रह गया 3 2 ज़ा
6 प्लस 8 माइनस 1 7 7 इंटू डी इज इक्वल टू 192। अब ये 4 को इधर शिफ्ट करेंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो 6 प्लस 7 डी इज इक्वल टू 192 अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ से काटापिटी हो सकती है, काटापिटी होगी। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और फिर 3 4 8 जा 32। अब यहाँ से क्या आ गया अपने पास, 7d इज इक्वल टू 48। अब ये प्लस 6 इधर ले आएंगे तो -6। तो यहाँ से 7d इज इक्वल टू कितना आ गया, 42। और d इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से 42 अपॉन 7। तो d इज इक्वल टू काटापिटी करेंगे, 7 1 जा 7 7 6 जा 42। d की वैल्यू आ गई अपने पास 6। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड का वो क्या दे रखा है, एल दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है अपने को 28, एस एन अपने को 144 दे रखा है और देयर आर टोटल 9 टर्म्स। चलिए लिख देते हैं एक बार। ए एन की वैल्यू अपने पास कितनी है 28, वो दे रखी है। ठीक है, एस एन अपने को दे रखा है 144 और देयर आर 9 टोटल 9 टर्म्स, एन इज इक्वल टू 9 दे रखा है। ए की वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से एस एन अपने को क्या गिवन है 144। एस एन का क्या होता है फॉर्मूला, जहाँ पे अपने को लास्ट टर्म दे रखी हो। ठीक है, तो वो फॉर्मूला लगा देंगे n/2 a प्लस ए एन इज इक्वल टू 144। ये अपन ने फॉर्मूला लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। एन कितना अपने पास 9 अपॉन 2 ए तो अपने को निकालना है, प्लस ए एन कितना अपने पास 28 इज इक्वल टू 144। ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे आगे, कुछ नहीं करना है। ये जो 2 है यहाँ पर डिवाइड में इधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 इंटू 2 और ये 9 मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में, ये डिवाइड में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब काटापिटी करेंगे, यहाँ से 9 1 जा 9, 16 9 जा 144। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, a प्लस 28 इज इक्वल टू 16 2 जा 32। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, 28 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना गया अपने पास 4। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा a की वैल्यू कैसे निकाली है, a इज इक्वल टू 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से आपने, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को क्या दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9 7 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 36। अब ये अपने को हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या है, अपने को n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालनी है, जहां पर अपने को क्या क्या दे रखा है, a दे रखा है, वो कितना है 9। d कैसे निकालेंगे, बच्चा जानता है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 17 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा 8। d की वैल्यू 8 आ गई। और क्या दे रखा है अपने को, गिव सम ऑफ, यानी कि सम दे रखा है, एस एन इज इक्वल टू 636 ये दे रखा है। ठीक है, एन की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगी। एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, वो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, एस एन इज इक्वल टू कितना है 636। n की वैल्यू अपने को निकालनी है, n/2 2a कितना अपने पास 9 प्लस n पता नहीं है अपने को, d कितना है 8 इज इक्वल टू 636 ये दे रखा। ठीक है, यहाँ तक आप कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कोई भी दिक्कत फेस नहीं की होगी। अब यहाँ से n/2 अंदर अब को सॉल्व करते हैं इसको, 9 2 जा 18 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n से करेंगे 8n माइनस 1 से करेंगे तो -8। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 9 जा 18। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास 9n प्लस, अब 9/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 4 जा 8। यहाँ से क्या आ गया अपने पास 2 4 जा 8, 4n का मतलब 4n स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 4n और ये n 4n स्क्वायर हो गया और माइनस, अब इसको करेंगे 2 4 जा 8, यहाँ से क्या गया 4n इज इक्वल टू 363। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया अंदर, ये अपन
ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया 4n स्क्वायर एज इट इज़ 9n में से 4n निकालेंगे तो कितना आएगा प्लस 5n। अब 636 को इधर ले आएंगे तो 636 माइनस में आ जाएगा इज इक्वल टू 0। आई थिंक यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को ये वही टर्म निकालनी है अपने को, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। दो ऐसे प्राइम फैक्टर निकालने हैं किसके, 636 इंटू 4 के माइनस करने पे या प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो आप निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ऐसी दो टर्म हो जाएंगी 53 और 48। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो। ये दो टर्म मैंने निकाल दिए। अब इसको यहाँ से फर्स्ट दो से कॉमन लेंगे, इसके कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन अपने पास क्या आएगा, n, सिर्फ n कॉमन आएगा। तो n कॉमन आने के बाद क्या रह जाएगा यहाँ पर 4n प्लस यहाँ पर n कॉमन आ गया तो 53 माइनस यहाँ से अपने पास क्या कॉमन आएगा 48। तो 48 कॉमन आने के बाद यहाँ पर क्या रह गया, नहीं 48 कॉमन नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पर कॉमन आएगा अपने पास 12। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 12 को 48n से तो 12 4 जा 48n माइनस प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो इसको एक लिख लेंगे 4n प्लस 53 और दूसरी वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये तो अपन कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये तो माइनस में आएगी। ये कितने आ जाएगी n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 12। तो ये अपनी क्या हो गई, ये अपना आंसर हो गया। n की वैल्यू अपने को निकालनी थी, वो अपन ने निकाली, कितनी आई 12 आई। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर प्राइम फैक्टर आपको निकालने हैं जो अपन चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आप बेझिझक होकर ले सकते हो, ले लीजिए। अब अपन बढ़ेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। 5.3 पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और वो क्या दे रखा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। सबसे पहले अपने को फर्स्ट टर्म एपी का दे रखा है, वो कितना है 5। चलिए लिख दिया 5, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म का मतलब ए एन की वैल्यू अपने पास कितनी है 45। ठीक है, एंड द सम इज 400। तो सम भी अपन ने लिख लिया एस एन इज इक्वल टू 400, कोई दिक्कत। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। अब नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देते हैं। सबसे पहले एस एन अपने को क्या दे रखा है 400। एस एन की वैल्यू क्या होती है n/2, और अगर अपने पास लास्ट टर्म दे रखा हो तो a प्लस ए एन इज इक्वल टू 400। अब n की वैल्यू क्या अपने पास फाइंड आउट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। a की वैल्यू अपने पास क्या 5 प्लस ए एन कितना है 45 इज इक्वल टू कितना गया 400। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इस 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो किस में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया n इंटू 50, 45 प्लस 5 50 इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो ये 2 मल्टीप्लाई में हो गया, तो 400 इंटू 2 कितना हो गया 800। अब यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, इसको भी शिफ्ट कर देंगे इधर तो ये डिवाइड में चला जाएगा 5। तो यहाँ से ये 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और फिर इसको डिवाइड करेंगे अपन 5 से तो कितना आ जाएगा 16 5 जा 80। तो यहाँ से अपने पास n की वैल्यू आ गई 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो ये अपने पास 16 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या पूछा, कॉमन डिफरेंस भी पूछा है, और वो कैसे निकालेंगे, ए एन की वैल्यू अपने को दे रखी है, वो कितनी है 45। ठीक है, तो यहाँ से ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। ए की वैल्यू अपने पास कितनी है 5 प्लस एन अब भी निकाला अपने 16 माइनस 1 इंटू डी
डी की वैल्यू अपने को निकालनी है इजिकल टू 45। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इस +5 को इधर शिफ्ट कर देंगे, कितना जाएगा 16 - 1 कितना गया 15 इंटू डी, और इसको शिफ्ट करेंगे 45 - 5 तो यहाँ से 40 आ गया। 15 डी इजिकल टू 40, डी इजिकल टू क्या जाएगा 40/15। अब इसको काटा पिटी अगर करेंगे तो आंसर कितना जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 8/3। तो यही अपने को पूछा था, तो डी की वैल्यू निकाल ली, एन की वैल्यू निकाल ली। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी। तो आई होप अपने आज फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। वैसे तो आपको देखने से तो ये लग रहा है कि 5 क्वेश्चन ही किए इतनी क्लास में, इतनी बड़ी क्लास में, लेकिन इसके हर एक पार्ट को अगर देखोगे तो थर्ड क्वेश्चन के पार्ट में 10 पार्ट थे, यानी कि 10 क्वेश्चन थे अंदर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अच्छे तरीके से आराम से धीरे धीरे समझाया है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, तो मैं आपको 101% आपको रिप्लाई करूँगा। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है तो उसको वापस दोबारा आपको समझाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक बता सकते हैं। पिछले अगर वीडियो आपने नहीं देखे 5.1 5.2 के, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। तो अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल फिर मिलते हैं अपन पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।